अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। आज आपको अपनी वीडियो में कनाडा का ईद बाज़ार दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे घर का नोटिस बोर्ड है। असल में किचन में मेन जगह वो होती है जहाँ पे सबकी नज़र रहती है, तो फ्रिज के ऊपर ही हमारी हर इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो वहाँ पे जो फ्रिज मैग्नेट होते हैं उनके साथ वहीं पे लगा देते हैं। वहीं पे ये ईद बाज़ार का फ्लायर लगा हुआ था और वहीं पे स्कूल से आने वाली सब चीज़ें, कोई भी अपॉइंटमेंट होती है कुछ भी, तो हम वहीं पे लगा देते हैं। तो ये जनाब मुख्तलिफ़ दिनों में हमारे करीब में यहाँ पे जो ईद बाज़ार लगने थे, उनमें से एक दिन हम लोग ईद बाज़ार में गए थे। तो जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ें लगती हैं, इतनी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं हमें इस तरह से कि वैसे अगर कोई चीज़ माइंड में होती है ना, लेनी होती है, तो वो फिर इस किस्म के बाज़ार जब लगते हैं उनमें बड़ी डिफरेंट वैरायटी हमें मिल जाती है। सबसे खूबसूरत स्टॉल मुझे यहाँ पे ये लगा, इनके पास ये देखिए आप, बहुत खूबसूरत जो है ना गिफ्ट आइटम्स थी, कुरान पाक और काउंटर जो हैं वो, और परफ्यूम्स, ऊद वगैरह, ये सारी चीज़ें। और दूसरा जो मेरा फेवरेट स्टॉप होता है वो चूँकि अबायाज़ हैं, तो स्कार्फ़ और अबायाज़ जो हैं, इनमें भी अब इतनी वैरायटी आ गई है ना कि देख के तो हर दफ़ा ही कोई ना कोई पसंद आ जाता है। खैर वही बात आ जाती है कि हर चीज़ तो नहीं ली जा सकती। हाँ, एक चीज़ है कि अबायाज़ भी हमें, चूँकि अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म है हमारे लिए पर्दे का, तो वो पर्दे का हुक्म है हमें अपनी ज़ीनत को छुपाने के लिए, तो वो फिर अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। ये जो एक ट्रेंड है ना कि बहुत फैंसी और इस किस्म के अबायाज़ जो कि ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, वो तो बिल्कुल ही मना है ना, वो नहीं लेने होते। तो खैर ये आप बाज़ार देखिएगा, बहुत से स्टोर्स थे यहाँ पे, स्टॉल्स थे, स्टोर बोल रही हूँ, सॉरी, स्टॉल्स थे। और यहाँ पे बड़ी अच्छी वैरायटी भी थी। और हम औरत होने के नाते क्या करें, ये शायद हमारी नेचर में है कि चीज़ें नहीं भी लेनी हो ना, तो देखने का ज़रूर होता है कि हम देखें ज़रूर। माइंड में तो यही था कि हमें ईद के लिए किसी के लिए भी ड्रेसेस या शूज़ वगैरह नहीं चाहिए थे, क्योंकि जब हमने पाकिस्तान से मंगवाए थे ना रमज़ान के दौरान, तो वो फिर मैं तभी ऐसे करती हूँ कि एक ही दफ़ा हम अपना दोनों ईदों के लिए ही ऑर्डर कर लेते हैं वहाँ पे, तो वहीं से मंगवा लेते हैं। लेकिन जब ऐसा बाज़ार लगता है तो फिर जाना ज़रूर होता है। विंडो शॉपिंग का भी अपना ही मज़ा है, आप सभी इस बात को जानते ही हैं। तो दूसरा ये होता है कि हाँ, ज्वेलरी में कोई छोटी मोटी चीज़ अच्छी लगी वो ले लेते हैं। तो यहाँ से बेटियों के लिए मुझे लॉन्ग ड्रेसेस अच्छे लगे थे, तो वो ज़रूर लिए थे अबायाज़ की तरह से ही, जैसे वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैंने किन में से चूज़ किया। तो डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। और बच्चियों की शॉपिंग करने का तो अपना ही मज़ा होता है ना। लड़कों के लिए तो सिंपली आप किसी भी एक शॉप पे जाएं और उनके लिए डिफरेंट, वही उनके सिलेक्टिव से कलर्स होते हैं, उनमें से चूज़ करें, आ जाएं। तो असल मज़ा तो आता है बेटियों की और अपनी शॉपिंग के लिए। ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे सिल्क की शर्ट्स थी और आई गेस $20 में। तो ये भी अच्छी लग रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली भी हमने पाकिस्तान से मज़ीद ऑर्डर किए हुए थे कपड़े, तो चूँकि वो मज़ीद आ ही जाने थे, तो फिर यहाँ से हम सोच तो हैं कि जितने में यहाँ से एक लेंगे पाकिस्तान से, उतने में दो आ जाते हैं। तो बस फिर यही सोच के कि जब पार्सल आना ही है तो बेहतर है कि वहीं से मंगवा लिया जाए। तो ऐसा कोई माइंड में नहीं था कि कुछ लेना है, लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं पाता कि हम कहीं ऐसी जगह पे जाएं और वहाँ से कुछ लेना। और ज्वेलरी जो है ये इतनी खूबसूरत थी कि बार बार जो है ना, मैंने 2 दफ़ा यहाँ पे विज़िट किया, और लेकिन ख़ुद को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बात यह है कि यहाँ पे हमें जाना कहीं भी नहीं होता, और अपने लिए हम कितना कुछ जमा कर लेना। तो जो भी है, बेटी को कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी, तो मैं उनसे एक ही बात कह रही थी, बेटे क्या करें, पहली चीज़ें जो है ना वो पहनने का हमारे पास मौका नहीं आता है, नौबत ही नहीं आती। ये हैं जी लॉन्ग ड्रेसेस जिनका मैं आपको कह रही थी। इनमें से मैंने अपनी बेटियों के लिए फिर 2 जो हैं वो चूज़ करके लिए हैं।
बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए था। तो ये बड़े अच्छे मुनासिब कीमत में मुझे मिल गया। वैसे $30 में ईच था, या इवन 35 में वो बोल रही थी कि हम सेल कर रहे हैं। अभी चूँकि हाँ वैसे भी ये क्लोजिंग का ही टाइम हो रहा था, शाम हो चुकी थी, तो मुझे फिर उन्होंने $50 में ये 2 दे दिए थे, तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगे। बड़ा ही अच्छा इसका शिफॉन का जो मटेरियल है, स्टफ़ जो है ना कपड़े का, वो बड़ा अच्छा था। और ये आप देखिएगा, अभी ना यहाँ पे हमारे यहाँ नेबरहुड में अफ़गान बहुत ज़्यादा नहीं थे, जिसको हम पठान भाई कहते हैं अभी ना, जिनको, तो वो काफ़ी सारे आ गए हैं अभी। तो इस दफ़ा बाज़ार में मुझे जो है ना वो ख़ास चीज़ लगी कि उनके अलग से स्टॉल्स थे, उनकी ज्वेलरी, उनके ड्रेसेस वगैरह ना, जैसे उनके ट्रेडिशनल होते हैं वो भी चीज़ें थी। अभी आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट में। तो बहरहाल जिन लोगों को तो ईद के लिहाज से शॉपिंग करनी थी, बच्चों को लेके फैमिलीज़ के साथ सभी लोग आए हुए थे, तो मैंने आपको बताया ही है कि हमें कोई ख़ास तो नहीं देखना था, लेकिन फिर भी हमने कुछ छोटी मोटी चीज़ें, कुछ ज्वेलरी में भी बेटी ने कुछ चीज़ें ले ही ली। तो ये सब रौनकें, सब चीज़ें हैं ना, असल मज़ा तो वहीं पे आता है पाकिस्तान में। लेकिन जब यहाँ पे भी ऐसे बाज़ार लगते हैं ना तो बहुत रश होता है, और हम लोग रहते ही ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो एशियन ही हैं, तो रश होता है ईद के दिनों में, तो ख़ास तौर पे होता है। और ये वाला जो बाज़ार लगा था, इसमें आप देखिए काफ़ी सारे जो है ना वो स्टॉल्स थे, और अच्छी वैरायटी थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको देख के, इवन ड्रेसेस ऐसे थे जिनको देख के दिल कर रहा था कि ले लें, लेकिन फिर हर दफ़ा की तरह वही बात कि ले लें जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो कितना कोई हम रख सकते हैं अपने पास, कितना कोई जमा कर लेना। तो बस फिर वैसे भी ये अच्छी आदत नहीं है। इस बात का तो हमें कुरान पाक में भी ये कहा गया ना कि फजूल खर्च जो हैं वो शैतान के भाई हैं। तो इस बात से भी डर लगता है कि नहीं भाई, शैतान के भाई नहीं बनना है, जो ज़रूरत की चीज़ है वही लें। ये वाले ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगे थे। सॉफ्ट कलर्स वैसे ही अच्छे लगते हैं, बहुत डिसेंट सी इनकी लुक थी। इसमें से अभी मैं आपको नेक्स्ट जो है ना, जो सबसे खूबसूरत मुझे लगा था वो ये वाइट वाला था, लेकिन वही बात कि हमने लिया नहीं था, लेकिन पसंद बड़ा आया था। और कीमतन अगर देखा जाए ना, यहाँ पे जो पार्टी वेयर होते हैं, फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं ना, फॉर्मल ड्रेसेस यहाँ पे 150 120 तकरीबन इस रेंज में मिल जाते हैं। लेकिन मैंने कभी भी यहाँ से नहीं लिए। मेरा ख़्याल है एक दफ़ा शायद बच्चों के लिए ईद पे, बेटियों के लिए यहाँ से लिए थे, वरना पाकिस्तान से ही ऑर्डर करते हैं, वहीं से पार्सल आ जाता है। बेस्ट यही रहता है। तो चलें, उम्मीद है आपको ये हमारा कनाडा का बाज़ार अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।